हेलो दोस्तों, लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी सीरीज़ जिसका नाम है फॉलिंग इनटू योर लव। आपने कभी तो कोई वीडियो गेम खेली ही होगी, आपको कोई ना कोई कैरेक्टर पसंद आया ही होगा। स्टोरी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसको एक वीडियो गेम कैरेक्टर पसंद आ जाता है। एक कहानी है एनिमी की जो इस ड्रामे का मेन फीमेल कैरेक्टर है, जो कि एक वीडियो गेम कैरेक्टर लूटिंग से बेपनाह प्यार करती है। तो बिना देरी किए चलते गए हैं इस मजेदार सी लव स्टोरी की तरफ। इसकी शुरुआत होती है एक कंपनी की मीटिंग से। ये एक वीडियो गेम कंपनी थी जिसकी मैनेजर मीटिंग में अनाउंसमेंट करती है लूटिंग, जो कि इस गेम का कैरेक्टर नंबर 18 है, इसको रिमूव करते हैं, जो कि लीस्ट पॉपुलर एनपीसी है। हम एक नए प्लान को यूज करेंगे और इसको रिमूव करेंगे और विलिंग उसके अंकल ल्यूशियो होंगे। और इसके बाद डिजाइन डायरेक्टर जिया चेयरमैन जूज इंजन को बोलती है कि मैं इस प्लॉट को एक ट्रेडिशनल स्टोरी में चेंज कर दूंगी और इसके बाद हम न्यू एनपीसी बनाएंगे। और वो नए एनपीसी की लिस्ट दिखाते हुए कहती है कि ये नए एनपीसी ऑनलाइन वोटिंग से सिलेक्ट होंगे। और इसके बाद वो सब मीटिंग मेंबर्स को देखते हुए कहती है कि अगर किसी के पास कोई ओपिनियन नहीं है तो ये डिसाइड हो गया कि हम कैरेक्टर नंबर 18 को रिमूव कर रहे हैं। उसके ये कहते ही एनिमी, जो कि हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर है और लूटिंग से बेपनाह प्यार करती है, वो कहती है कि हमें वाकई लूटिंग को रिमूव करना चाहिए, हम प्लॉट को दूसरी तरह भी चेंज कर सकते हैं। जिस पे डायरेक्टर जिया कहती है कि हमारा प्लान कंपनी इंटरेस्ट पर बनाया जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे हम कुछ भी प्लान नहीं करते। वो बिगड़ते हुए कहती है लूटिंग एक अनपॉपुलर कैरेक्टर है और इसको रिमूव करना ही है। जिस पे एनिमी कहती है कि काफी फीमेल प्लेयर्स है जो लूटिंग को बहुत पसंद करते हैं। डायरेक्टर जिया उसको टोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है, और अगर ऐसा है तो तुम डायरेक्टर क्यों नहीं बन। जिस पे एनिमी शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती है और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एनिमी को दिखाया जाता है जो कि तेज बारिश में गाड़ी का इंतजार करती है। और इस दौरान वो सोचती है कि हर कोई इस शहर में हार्ड वर्क कर रहा है अपनी जिंदगियों के लिए, और मैं भी कर रही हूँ, और मैंने तो सारा काम किया ही लूटिंग पर है और मैं पिछले 6 सालों से सिर्फ उसी पे काम कर रही हूँ। और अब फाइनली वो एक पॉपुलर कैरेक्टर बन गया है और वो काफी प्लेयर्स को इनकरेज करता है कि वो रियलिटी से प्यार कर सके। ये एक वर्चुअल लाइव गेम है जिसमें प्लेयर्स स्पेशल इक्विपमेंट पहन के वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर होते हैं और वहाँ अपने फेवरेट कैरेक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। और इसी तरह हमारी हीरोइन एनिमी भी गेमिंग क्लासेस के जरिए ही गेम वर्ल्ड में इंटर होती है और वहाँ लूटिंग से इंटरेक्शन करती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हर वक्त उसके पास रहें। कुछ ऐसा ही हाल हमारी हीरोइन एनिमी का भी है, जो कि हर वक्त लूटिंग के पास रहना चाहती है, उसको अपनी खुशी और गम में शामिल करना चाहती है। क्योंकि लूटिंग को गेम से निकाला जा रहा है और एनिमी को लगता है कि ऐसे काफी प्लेयर्स होंगे जिनको मसला होगा लूटिंग को छोड़ने में जिस तरह के एनिमी को हो रहा है। इसीलिए एनिमी सोचती है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं लूटिंग को रीडिजाइन कर सकूं। एनिमी सोचती है कि वो लूटिंग को रीडिजाइन करेंगे और लोग उससे वैसे ही प्यार करेंगे जिस तरह से वो उससे पहले करते थे। और वो लूटिंग को रीडिजाइन करने के बारे में सोचती है कि इतने में ही उसको मैसेज आ जाता है। वो फोन देखती है तो उसके दोस्त जो कि एक प्रोग्राम डिजाइनर है, वो उसको मैसेज करता है कि मैं आज रात को एक प्लॉट अपलोड करने लगा हूँ जिसमें टाइम लग सकता है, तो क्या तुम मेरे लिए नाश्ता ला सकती हो। उसका ये मैसेज देखते ही वो बारिश की भी परवाह किए बगैर दौड़ती है और उससे पूछती है कि जो प्लॉट तुम अपलोड कर रहे हो क्या वो लूटिंग के बारे में है, जिसके जवाब में वो सिर्फ स्क्रीन की तरफ एक इशारा ही करता है। वो उसके चेहरे के तासरात को देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसकी बहुत बड़ी फैन हो, मगर ये ऑर्डर हमारी सुपीरियर्स की तरफ से है जिसमें मैं और तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। जिसके जवाब में वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मैं उसको बस आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ और उसको मदद करने के लिए बोलती है। उसकी इस तरह से मिन्नतें करने पर वो उसको बताता है कि लूटिंग को गेम से रिमूव कर दिया जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। ये सुनते ही वो दौड़ती हुई जाती है, अपनी गेमिंग क्लासेस पहनकर गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। गेम वर्ल्ड में इंटर होते ही वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और देखती है कि जहाँ लूटिंग बैठा एक फाइल देख रहा होता है। वो जाके उसके पास वाली कुर्सी में बैठ के उसको जी भर के देखती है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ ही देर में उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और वो दिल ही दिल में अफसोस करती है क्योंकि वो जानती है लूटिंग के साथ क्या होने वाला है और उसके बावजूद भी वो उसको बचा नहीं सकती। वो यही सब सोचती है कि इस दौरान लूटिंग को एक कॉल आती है और वो बाहर की तरफ जाता है और यहाँ एनिमी घड़ी में टाइम देखती है और उसके पीछे भागती है क्योंकि वो जानती थी कि लूटिंग को इस गेम से हमेशा के लिए रिमूव किया जा रहा है। और 9 बजते ही लूटिंग पर गोली चलती है और एनिमी आके उसको पकड़ लेती है और फिर दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर एनिमी लूटिंग को संभालते हुए उठाती है और फिर एक एविल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लूटिंग की जान लेने की कोशिश करता है। और ये देखते ही एनिमी लूटिंग का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ दौड़ने का कहती है। और यूं ही दौड़ते दौड़ते उसको सामने एक्स का साइन नजर आता है जिससे
उसको याद आ जाता है कि कंपनी ने प्लेयर्स के लिए एक स्केजुअल स्पेस बनाया है और वो उधर ही आके लूटिंग को रोक लेती है, जिसपे लूटिंग उसको हैरानी से देखता है कि ये लड़की कौन है और मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। लूटिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो उसको कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं कौन हूँ, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि तुम मेरा यकीन करो और मेरे साथ चलो। और यहाँ लूटिंग कुछ देर सोचने के बाद उसका हाथ थाम लेता है और उस एक्स साइन के मदद से एनमी और लूटिंग दोनों ही टेलीपोर्ट होकर कैजुअल स्पेस में आ जाते हैं। कैजुअल स्पेस में इंटर होते ही वो डॉक्टर को पुकारती है और वो कहती है कि मुझे लगा यहाँ डॉक्टर होगा। लूटिंग को बाजू से पकड़कर उसको स्ट्रेचर पे बिठाती है और खुद मेडिकल किट ढूंढने लगती है। वो मेडिकल किट से सीजर उठाती है और सोचती है कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ और ये तो वैसे भी एक गेम है, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान होती है क्योंकि लूटिंग का जख्म काफी गहरा होता है। लूटिंग उसकी हालत समझते हुए उससे पूछता है क्या तुम ये कर सकती हो, जिसके जवाब में वो कांपते हुए हाथों से कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। और वो उसको बोलती है कि इससे तुम्हें दर्द होगा जो कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर वो एक सीजर की मदद से उसका बुलेट निकाल लेती है और दर्द के मारे लूटिंग बेहोश हो जाता है। वो उसकी मदद करती है, उसको लेटा देती है और उसके पास चेयर पे बैठ के उसके होश में आने का इंतजार करती है। और उसको आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे तो पहले भी लॉगिन होने के बाद कभी ऐसी रियल फीलिंग नहीं आई जिस तरह आज आ रही है। वो यही सब कुछ सोचती है और देखती है कि लूटिंग को क्या हो गया। वो उसको छूने की कोशिश करती है जिसपे लूटिंग आंखें खोल लेता है, जिससे उसको काफी शर्मिंदगी होती है और वो फौरन से अपना हाथ पीछे कर देती है। और यहाँ लूटिंग उठ के बैठ जाता है और इतने में ही उसकी बॉडीगार्ड हुकॉन की कॉल आती है। हुकॉन लूटिंग से पूछता है कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में लूटिंग उसको बोलता है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ। ये सुनते ही एनमी उसको बोलती है कि अगर ये होकन है तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं सकता और कहती है कि ये एक स्केजुअल स्पेस है जिसके बाहर तुम्हें मैं ही लेके जा सकती हूँ। जिसके जवाब में लूटिंग उससे कहता है कि तुम होकन को कैसे जानती हो, और वो काफी हैरान भी होता है और लूटिंग के इस सवाल का वो कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और लूटिंग और एनमी दोनों एक बेंच पे बैठे नजर आते हैं। इतने में ही लूटिंग का बॉडीगार्ड होकन आता है जो कि उससे उसकी खैरियत के बारे में पूछता है। इसके जवाब में लूटिंग कहता है कि वो अब बेहतर है। और यहाँ एनमी हैरानी से होकन को देखती है और उसको छूने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है कि तुम इतने असली कैसे लग रहे हो, जिसपे होकन बुरा मनाते हुए उसका हाथ गुस्से से पीछे करता है, जिसपे लूटिंग उसको मना करता है और उसको बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई। ये सुनते ही होकन एनमी को सॉरी करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसके बॉस की जान बचाई है। उसके साथ ही लूटिंग एनमी को एक चेक देता है और उसको बोलता है मैं किसी का एहसान नहीं रखता, जिसपे एनमी चेक होकन को पकड़ाते हुए दिल ही दिल में हंसती है कि तुम मेरा कौन सा एहसान पहले चुकाओगे, तुम पे मैं पहले ही बहुत एहसान कर चुकी हूँ। वो तीनों खड़े यही बातें कर रहे थे कि इतने में लूटिंग की पर्सनल सेक्रेटरी गाड़ी से उतरते हुए इनके करीब आती है और वो बेचैनी से लूटिंग का हाल पूछती है, जिसपे लूटिंग उसको अपनी खैरियत के बारे में बताते हुए कहता है कि वो अब बेहतर है। और इसके साथ ही लूटिंग की सेक्रेटरी जिसका नाम नेने था वो एनमी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में लूटिंग बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई। यहाँ नेने एनमी का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर एनमी उसको बताती है कि आपके बॉस मुझे पहले ही पे कर चुके हैं। इसके बाद नेने लूटिंग को बोलती है कि हम काफ़ी देर कर चुके हैं, हमें अब चलना चाहिए, जिस पे लूटिंग एनमी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चल पड़ता है। और उनके जाते ही यहाँ एनमी लूटिंग की सेक्रेटरी से चिढ़ते हुए बोलती है कि लूटिंग तुम्हारा नहीं है और अगर तुम प्यारी भी हो तो इसका क्या फ़ायदा, तुम तो वैसे भी सिर्फ एक नकली सी एमपीसी हो। वो बेंच पे बैठे इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि उसको लगा जैसे उसको कोई पुकार रहा है और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर जू उसको आवाजें दे रहा होता है, जिसके जवाब में वो बेहोश पड़ी रहती है। चेयरमैन जू उसकी गेमिंग ग्लासेस उतारता है, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होकर गेम वर्ल्ड में जाती है। उसकी ग्लासेस उतारता हुआ वो उसको गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ लेके जाता है कि इस दौरान वो होश में आ जाती है। और इसके बाद एनमी मिस्टर जू के साथ बैठे हुए अपने घर की तरफ जाती है। इस दौरान मिस्टर जू उसको बोलता है कि घर जाके आराम कर। वो फिर सारे रास्ते बस यही सोचती रहती है कि लूटिंग किस हाल में होगा और वो बस फिक्रमंद हो रही थी। वो यही सब सोचती है कि उसका घर आ जाता है। मिस्टर जू उसको उतारते हुए उसको कहता है कि तुम्हारा घर तो कंपनी से काफी दूर है, जिसके जवाब में वो शर्मिंदा होते हुए कहती है कि यहाँ पे रेंट कम होता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। और वो उससे जान छुड़ाते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए भाग जाती है।
एनमी रूम में इंटर होते ही अपनी गेमिंग क्लासेस उठा के गेम मोड में लॉगिन होना चाहती है, मगर ये क्या, उसकी क्लासेस तो काम ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो फौरन से होंग को मैसेज करती है कि क्या मसला है, सर्वर काम नहीं कर रहा। और वो फिर से गेम मोड के बारे में सोचती है और कहती है कि अगर ये सब कुछ ख्वाब था तो ख्वाब इतना असली कैसे लग सकता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।